वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। और इसी आप लोगों को पता भी है कि मैं नाउन वगैरह का पूरा अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चल रही है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में मैं आप लोगों को अगली कड़ी लेकर के चल रहा हूँ प्रोनाउन। ठीक है ना। प्रोनाउन से चीज़ें रिलेट्स करके सारी की सारी चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है ना। और प्रोनाउन इसी वीडियो में आप लोगों का फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है। जो भी इससे पहले प्रोनाउन वगैरह अगर नहीं पढ़े हों तो आज की इस वीडियो में देख लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आने वाला है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रोनाउन सबसे पहली चीज़ की क्या होता है, तो मैं बात करता हूँ अगर प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है ना। जो कि नाउन के, ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। उन सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन अगर स्पेशली रूप से अगर मैं बात करता हूं तो प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे, दियर, ठीक है, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन संबंधित वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना। माई सेल्फ वगैरह भी प्रोनाउन ही होता है। अब बात बच्चे यहाँ पे केवल और केवल प्रोनाउन की नहीं है। बात यहाँ पे है कि ये प्रोनाउन एक्चुअल में किसको डिनोट करते हैं और एक्चुअल में ये प्रोनाउन होते कितने पार्ट्स के हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को 10 टाइप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। प्रोनाउन के 10 पार्ट बताने वाला हूँ, जो कि इससे परे आपको प्रोनाउन में क्वेश्चन कहीं से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन की क्लास लेकर के चल रहे हैं आज। ठीक है ना। क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है बच्चे, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसके वीडियो, अगर हिंदी ग्रामेटिकल में पढ़ना चाहो तो ऑलरेडी इसकी वीडियो पड़ी हुई है बहुत सारी। ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम इसको बोलते हैं। कहते किसे हैं, इसे अगर मैं बात करता हूं तो कहते किसे हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं और बात कर रहा हूं बच्चे, जैसे क्या हो जाएगा, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, ठीक है ना, विच इज यूज्ड the place of noun, ठीक है ना। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन, यानी ये ऐसे शब्द, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है बच्चे, ठीक है ना, विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करते हैं। जैसे क्या क्या होता है बच्चा, तो यह एग्जाम्पल की बात मैं कर लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ही हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, और आपका इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हर भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ईटीसी कर लेते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन होंगे। ठीक है ना। अब बात आ जाती है बच्चे पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन की। जैसे अगर मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये तो मैं एक वाक्य लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिल सके प्रोनाउन समझने में। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं लिखता हूँ एक नाउन वाला वाक्य,
राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे, राम इज गोइंग टू दिल्ली, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यह नाउन है और दूसरा यह नाउन है। मैं इस नाउन को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इस यहाँ पे मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ ही इज गोइंग टू, क्या हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली। आपको मैंने डिफिनेशन अभी क्या बताया, अभी यही बताया ना कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, ठीक है ना, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, यूज किया जाता है, प्लेस किया जाता है। देख रहे हो ना, राम के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, ही लगा लिया। ठीक है ना, इसका मतलब कि यह क्या है, यह जो ही है बच्चा, यह क्या है, यह प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसके जगह पर लगा, यह संज्ञा के स्थान पर हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, अगला कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सीता, ठीक है ना, सीता इज प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग। अगर मैं ऐसे लिखा, एक वाक्य लिखा सीता इज प्लेइंग, और मैं यहाँ पे इसका प्रोनाउन यूज करना चाहता हूँ बच्चे, तो इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। सीता क्या है, एक लड़की है, तो इसके लिए सी यूज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर है ना, सी इज प्लेइंग हो जाएगा, ये आपका दिख रहा है सी। ठीक है ना, अब यहाँ पे सी क्या हो जाता है बच्चा, तो सी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है ना, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सीता की जगह पर ये जो वर्ड्स है वह रिप्लेस हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है स्थान। ठीक है ना, अगला हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बच्चे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स आर वंडरिंग, ठीक है ना, वंडरिंग, स्टूडेंट आर वंडरिंग। अब बच्चा मैंने ऐसी बात कर लिया, स्टूडेंट आर वंडरिंग बोला, इसका मतलब स्टूडेंट की जगह पर हम क्या कर लेंगे, स्टूडेंट की जगह पर हम लगाएंगे बच्चे प्रोनाउन को, तो हम लिखेंगे बच्चा दे आर वंडरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दे आर वंडरिंग हो जाएगा। क्लियर है ना, दे आर वंडरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल के बिना पे मैं आप लोगों को अंडरस्टूड करवाने की कोशिश किया हूँ प्रोनाउन की। ठीक है, आते हैं बच्चे पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पे, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पे। चलिएगा, ये देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आप लोगों के सामने हैं, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ, देखो हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में 6 ही प्रकार के आप लोगों को प्रोनाउन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, अंग्रेजी में भी कई सारी बुकों में 6 प्रकार का ही दिया हुआ है। ठीक है ना, बट यहाँ पे आप लोगों को पूरे के पूरे मैं 10 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, ये 10 प्रकार के होते हैं, पूरे टाइप्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये 10 प्रकार के होते हैं, ये 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला की मैं बात करता हूँ, पहला जो है यह पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है ना, पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा जो है बच्चे यह पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और तीसरा अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा अगर मैं बात करता हूँ बच्चे तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डॉट कर देता हूँ। ठीक है ना, नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे तो वह आपका आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
तो आपका नंबर 5 पे आ जाता है बच्चे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चे। नंबर 7 की बात आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। और नंबर 8 की बात कर लेते हैं बच्चा, तो नंबर 8 जो है वह आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 9 की बात अगर हम करते हैं बच्चे, तो यह आपका हो जाता है रेसिप्रोकल हो गया, रिलेटिव हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक इसमें भूल रहे हैं थोड़ा सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है, पहले हम लिख देते हैं एक ठो 10वां पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक रिलेटिव हो गया है ना, कोई एक और मिस हो रहा है बच्चा, वो उसको अभी लिखवा रहा हूँ। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ये आपके टाइप पूरे 10 प्रकार के होते हैं। 9वां अभी लिखवा देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है पहले हम समझ करके चलेंगे बच्चे। ये ऐसे प्रोनाउन होता है जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। देखो हमको तो बस एग्ज़ाम में आप लोगों का पॉइंट बस डिनोट करवाने से मतलब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो इसमें सामान्यतः ही, सी, इट और क्या आ जाता है बच्चे, इट, दे आ जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो दे के बाद आ जाएगा यू, ठीक है ना। यू के बाद ईटीसी कर लेते हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन बात करते हैं बच्चे। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इन्हीं का पोजिश मतलब ये अधिकार व्यक्त करने वाले। जैसे ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। इट का क्या हो जाएगा, तो इट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दे का क्या हो जाएगा, तो दियर हो जाएगा। इसके बाद यू का क्या हो जाएगा, तो योर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वी का क्या हो जाएगा, तो यह अश हो जाएगा। अवर भी होता है, यह किस में आ जाएगा, यह इसमें आ जाएगा। ईटीसी कर लेते हैं बच्चे। यह आपका क्या हुआ, यह आपका पॉजेसिव प्रोनाउन रहा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं बच्चे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पूरा ऑल WH वर्ड आएगा। ऑल WH वर्ड जहाँ पे आते हैं वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे में व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं इधर में लिख भी देता हूँ, क्या हो जाएगा, जैसे में व्हाट, वाई और क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है, ईटीसी कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है बच्चे, यानी अनिश्चित शब्दों का बोध करवाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ समबडी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ बच्चा समबडी, नोबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ठीक है ना, एवरीबडी हो जाएगा, एवरीबडी, पीपल, ठीक है ना, पीपल, ऑडियंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपका इसमें हो जाएंगी, किसमें, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में हो जाएंगी, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं बच्चे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें आपका देखो निकटता सूचक शब्द दिए रहते हैं। ये चीज़ मैं एक बार और बताऊंगा नरेशन में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे दिस, दैट, हेयर, और आपका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, हेयर, देयर। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हेंस, देंस, ठीक है ना, हेंस, देंस हो जाएगा, ठीक है, हेंस, देंस।
etc। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैं और भी आगे बात करता हूं कुछ आप लोगों से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अभी आप लोगों को 5 ही टाइप्स बताया हूं, ठीक है ना। आराम से लिखते रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, विद एग्जाम्पल करवाऊंगा बच्चे। अभी थोड़ा कंटेंट वाली वीडियो है, कंटेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चा, कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे ईच आ जाए, ठीक है ना, ईच आ जाए, ठीक है। ईच के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो आइदर आ जाए, ठीक है ना, आइदर आ जाए बच्चे। आइदर के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो नाइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ईटीसी कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हैं। एक बात और भी बात कर रहा हूँ आपसे बच्चे कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चे, ठीक है, वह होता क्या है, वह भी WH वर्ड ही होते हैं, WH वर्ड होते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ तो विच हो जाएगा, ठीक है, विच हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, उसके बाद वेयर हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वह रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जो क्या करवाते हैं, रिलेट्स करवाते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद हाँ देखो, आर का एक और होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यह क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में से उस टाइम निकल गया था ना। देखो रेसिप्रोकल हो गया, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल बच्चे, इसमें आता है बच्चा ईच अदर, ईच अदर, नन अदर, नन अदर, ईच अदर, नन अदर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे नो अदर, नो अदर, ETC वर्ड्स आर कॉल्ड, क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं एक वर्ड्स में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बच्चे, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि एज अ ट्रिकली पॉइंट आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, यू, ETC, ठीक है ना। इतने सारे जो वर्ड्स हैं जो मतलब कि किसी भी फॉर्म में नहीं चेंज होते हैं, वह क्या होते हैं, वह पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन इन्हीं का रूपांतरण बच्चे जो आपका सब्जेक्ट के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और ये अधिकार को व्यक्त भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे हिम, उसका, ठीक है ना, हर, उसकी, ठीक है। इसके बाद इट्स, यह भी आपका उसके से संबंधित होगा, बट निर्जीव चीज़ें के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है, अभी आगे प्रयोग में बताऊंगा, ठीक है ना। दे के साथ दियर, यू के साथ योर, सॉरी योर यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे वी के साथ अश, अवर, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है ना। एक बार कंप्लीट करवाता हूं मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे देखो, यहाँ पर आपका अगर मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो माई प्लस सेल्फ, यह क्या हो जाता है बच्चे, तो यह हो जाता है माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना, योर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हिम सेल्फ, तो यह क्या हो जाएगा बच्चे, हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। ETC कर लेते हैं, यह हिम सेल्फ हो जाएगा। कुछ इसके और इनके इम्फेटिक प्रोनाउन के, एज सेम एज वी इट विल बी पॉसिबल बच्चा, ये वही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी इम्फेटिक प्रोनाउन में भी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं यहाँ पर, और मैं अभी बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा बच्चे, हिमसेल्फ। कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, इतनी मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं, हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। यही सारे वर्ड्स देम सेल्फ भी हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, सॉरी SELF, ठीक है ना, देम सेल्फ हो जाएगा बच्चे, ETC वर्ड्स, ठीक है ना, देम सेल्फ। अब बच्चे समझिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आना चाहिए ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ। कभी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे,
ठीक है ना। कभी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ही पिक्ड हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा बच्चे, ही पिक्ड हिमसेल्फ। अगर लास्ट में आपका हिमसेल्फ आ रहा है दैट मीन्स बच्चे क्या है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लिख लीजिएगा। अगर मैं वाक्य के शुरू में बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि हिमसेल्फ, या ऐसे मैंने बोला कि माई सेल्फ डन दिस वर्क, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डन दिस वर्क, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं माई सेल्फ डन दिस वर्क, तो अगर माई सेल्फ पहले लगा वाक्य में तो समझ जाना है कौन सा प्रोनाउन है बच्चे, इम्फेटिक प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर है कि नहीं, या क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो एक बार बच्चे आज के लिए इस वीडियो में आप लोगों का पूरा प्रोनाउन बच्चे समाप्त हो गया। जो अगली वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है, वह वीडियो जो मिलने वाली है बच्चे प्रोनाउन की एक्सरसाइज लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे स्टूडेंट, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।